अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम की यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला आप तक पहुँचती रहे। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और अगर आपको कहीं पर कोई दुश्वारी होती है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। चलिए कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरुय्यतुल्लाहि तआला बिमानल इंकिशाफ ताम बिल बसर व हुवा माना इस्बात शैई कमा हुवा बिहासतिल बसर वज़ालिका अन्ना इज़ा नज़रना इलल बदरी सुम्मा अग़मज़ना अल-ऐना फ़ला ख़िफ़ाअ फ़ी अन्नहु व इन कान मुनकशिफ़न लदैना फ़िल हालतैन लाकिन्न इंकिशाफ़हु हाल अन-नज़रि इलैहि अतम व अकमल व लना बिन्निस्बति इलैहि हीनइज़िन हालतुन मख़सूसतुन हियल मुसम्मातु बिर्रु'या इला आख़िरिल इबारा। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में हम अल्लाह की रुयत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह को देखना। देखिए, रुयतुल्लाह यहाँ पर साहिब किताब ने रुयतुल्लाह पेश किया, अल्लाह की रुयत। अब रुयत रा या राग से मस्दर है देखने के माना में। रुयत ये मस्दर, ये इसकी इजाफत लफ्ज़ अल्लाह की जानिब जो है ये इजाफतुल मस्दर इलल फ़ाइल है या इजाफतुल मस्दर इलल मफ़ऊल है। तो हालांकि मस्दर की तो इजाफत किसी की तरफ भी हो सकती है। तो अगर इजाफतुल मस्दर इलल फ़ाइल माने तो माना होगा अल्लाह का देखना, यानी अल्लाह जो हमें देखता है या कायनात को देखता है, ये अल्लाह का देखना, यानी लफ्ज़ अल्लाह फ़ाइल हो। और रुयत की मस्दर की इजाफत मफ़ूल की जानिब हो तो माना होगा अल्लाह को देखना, यानी हम लोग जो अल्लाह को देखें ये देखना। तो यहाँ पर रुयतुल्लाह से यहाँ पर रुयत ये मफ़ऊल की जानिब मुज़ाफ़ है या फ़ाइल की जानिब मुज़ाफ़ है। तो फ़ाइल की जानिब मुज़ाफ़ हो अल्लाह का हमको देखना, यानी अल्लाह जो हमें देखता है या देखे तो ये देखना। तो इसमें तो किसी का इख्तलाफ नहीं है, अल्लाह तो सभी को देखता है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। हाँ, इख्तलाफ और निज़ा जो है वो इसमें है हम अल्लाह को देखें, क्या हम अल्लाह को देखें, इसमें इख्तिलाफ है। यानी अल्लाह हमारे लिए मरई हो, इसमें निज़ा है। तो इसमें निज़ा हम आपको इतना बता दें कि तमाम अइम्मा किराम हमारे इस बात पर तो मुत्तफ़िक़ हैं कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह की रुयत अक़लन जायज़ है। हाँ, इस सिलसिले में इख्तिलाफ है कि अल्लाह की रुयत ये दुनिया में समअन भी जायज़ है या नहीं है। तो कुछ अइम्मा ने समअन को जायज़ करार दिया कि अल्लाह की रुयत दुनिया में समअन जायज़ है, और कुछ लोगों ने उसका इनकार किया। यही इख्तिलाफ है कि अल्लाह को जो हम देखें दुनिया में ये समअन जायज़ है या नहीं है, इसमें इख्तिलाफ है। तो महल निज़ा जो है वो ये है कि अल्लाह का मरई होना। तो साहिब शरा फरमाते बेमानल इंकिशाफ ताम बिल बसर, यानी बसर के ज़रिए से इंकिशाफ ताम के माना में, यानी अल्लाह की रुयत बेमाना इंकिशाफ ताम। रुयतुल्लाह अल्लाह की रुयत हो इंकिशाफ ताम के माना में, यहाँ पर रुयत बेमाना इंकिशाफ ताम है। और बच्चों, आप जानते हैं कि इंकिशाफ ये सिफत है मफ़ऊल की। किसकी सिफत है? मुनकशिफ होना किसकी सिफत है? मफ़ऊल की, ना कि फ़ाइल की। तो ये अल इंकिशाफ से तफसीर करना साहिब किताब का, साहिब शरा का ये इशारा है इस बात की तरफ कि लफ्ज़ रुयत जो मस्दर है वो उसकी इजाफत मफ़ऊल की जानिब है। फरमाते हैं यहाँ पर रुयत के दो माना। एक माना तो साहिब शरा ने जिक्र कर दिया कि रुयतुल्लाह का माना है अल इंकिशाफ ताम बिल बसर, बसर के ज़रिए से इंकिशाफ ताम होना। और एक दूसरी भी तारीफ़ की गई है। वो तारीफ़ ये की गई है इस बात तो शय कमा हुआ बिहासतिल बसर, शय को साबित करना वैसे ही जैसी वो है, किसके ज़रिए? बिहासतिल बसर, हाथ से बसर के ज़रिए से।
तो शय को साबित करना, शय का तो यहाँ पर इस बात जिसको साबित किया जाए वो तो शय मुस्बत होगी ना, तो मुस्बत होना यहाँ पर भी इस बात मस्दर ही है और यहाँ पर भी मफऊल की जानिब ही इजाफत है, तो शय का मुस्बत होना ये माना है। तो यहाँ पर भी मस्दर की इजाफत मफऊल की जानिब है, जैसे कि इंकिशाफ ये सिफत था किसकी, मफऊल की, मुनकशिफ होना ये मफऊल की सिफत है, ऐसी मुस्बत होना ये भी मफऊल की सिफत है। तो एक तारीफ ये भी की गई है रुयत की कि शय का मुस्बत होना हु बहू वैसे ही जैसे वो है हकीकत में, बेहसतिल बसर, बसर के हादसे से। तो साहिब शरह फरमाते हैं वहुवा माना, इंकिशाफ ताम बिल बसर का जो हमने माना बताया रुयत का, ये यही मतलब है इस बात शय कमा हुआ बेहसतिल बसर का भी। इससे साहिब शरह का मकसद ये है कि दो तारीफ़ें रुयत की हैं ये, और दोनों तारीफ़ों का माल एक ही है, बई तौर के इजाफतुल मस्दर इलल मफऊल दोनों में है। रुयत, अल्लाह की रुयत, ये हादसे बसर से इंकिशाफ ताम होना, ये है रुयत का मतलब। इंकिशाफ ताम हादसे बसर से होता कैसे है, तो उसको एक मिसाल से बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि देखिए आप एक चांद है, चांद की तरफ जब वो निकला हुआ हो तो आप उसकी तरफ नज़र करें, और नज़र करने के बाद जिस वक्त आप नज़र कर रहे होंगे तब भी वो आप पर मुनकशिफ होगा बिल्कुल, और फिर उसके बाद आप उसको देखने के बाद आंखें मीच लें, आंखें बंद कर लें। अब बंद करने के बाद में भी आपके जहन और दिमाग में उसकी वही सूरत, वही शक्ल नज़र आ रही होगी, वही रोशनी आपके ख्याल में होगी, पूरा वही मंजर नज़र आ रहा होगा, उस वक्त भी इंकिशाफ है। लेकिन जिस वक्त आप अपनी निगाहों को खोल कर उसकी तरफ देख रहे हैं, उस वक्त जो इंकिशाफ होगा वो इंकिशाफ उसकी बनिस्बत कहीं ज़्यादा होगा जो इंकिशाफ आप पर आंखें बंद करने के वक्त में है। तो जो इंकिशाफ आंखें खोलने के वक्त उसकी तरफ देखते हुए हो रहा है, वही इंकिशाफ ताम है। ऐसे ही इंकिशाफ को बसर से, रुयत से ताबीर करते हैं। ये जो हमको इस इंकिशाफ के वक्त, यानी आंखें खोलकर चांद की तरफ देखने के वक्त जो हमारी एक हालत मखसूसा जो हमें हासिल हो रही है, इसी का नाम रुयत है। फरमाते हैं साहिब किताब, व इन काना, फरमाते हैं कि वज़ालिका वो इस तौर से, अन्ना इज़ा नज़र ना इलल बदर, जब हम चांद की तरफ देखें, सुम्मा अगमदना आयन, फिर हम आँख को मीच लें, बंद कर लें, फला खिफ़ा, तो इसमें कोई खिफ़ा नहीं है कि अनफ़ी अन्नहु व इन काना मुनकशिफ़न, के वो चाँद अगरचे मुनकशिफ़ है, लदैना हमारे नज़दीक फ़िल हालतैन, दोनों हालतों में, यानी आँखें खोल कर देखने की हालत में भी और आँखें बंद करके देखने की, आँखें बंद करने की हालत में भी। लाकिन इंकिशाफ़हु हालन नज़र इलै, लेकिन उस चाँद का हमारे ऊपर इंकिशाफ उस वक्त में जबकि हम उसकी तरफ देख रहे हों, अतम व अकमल, वो बहुत ज़्यादा ताम और कामिल है। वलना बिनिस्बत इलै, और हमारे लिए उस की तरफ नज़र करके देखने के वक्त में देखने के वक्त उसकी तरफ निस्बत करते हुए एक हमें हालत मखसूसा हासिल होगी, हियल मुसम्मात बिर्रुया, उसी हालत मखसूसा का नाम रुयत है। फरमाते व रुयतुल्लाहि ताला जाइज़तुन फिल अक्ल, अल्लाह की रुयत यानी अल्लाह का मरई होना ये जायज़ है अक्ल में। यहाँ पर अक्लन जवाज़ के बयान की एहतियाज इसलिए पेश आई मुसन्निफ को, ताकि वो नुसूस जो वक़ूअ रुयत पर दलालत करती हैं, उनके ज़रिए से इम्कान रुयत अक्लन पर इस्तिदलाल किया जा सके। क्योंकि वक़ूअ रुयत पर जब दलील हैं वो, तो वक़ू ये दलील इम्कान होती है। इसीलिए यहाँ पर जाइज़तुन फिल अक्ल साहिब किताब ने कहा कि अल्लाह की रुयत अक्ल में जायज़ है। अक्ल में जायज़ होने का मतलब यानी अक्लन जायज़ है, अक्ल कभी आदम रुयत या इम्तिनाए रुयत का हुक्म नहीं लगाएगी। मिसाल के तौर पर फरमाते हैं बेमाना अक्ल में जायज़ होने का मतलब ये है, अन्नल अक्ल इज़ा खुल्लिया व नफ्सा, अक्ल को
अक्ल के साथ बिल्कुल एकदम खाली कर दिया जाए, तमाम चीज़ों से मावरा करके उसको खाली कर लिया जाए, अक्ल को बिल्कुल कोई भी हुक्म ना हो, फिर ऐसे सूरत में अक्ल को सोचने का मौका दिया जाए और उससे कहा जाए कि क्या अल्लाह की रुयत मुहाल है या जायज़ है। तो तमाम मावरा से खाली होकर अक्ल कभी भी रुयत इलाही के मुहाल होने का हुक्म नहीं लगाएगी जब तक कि इम्तिनाए रुयत पर कोई दलील कायम ना हो। और दलील कायम ना होना ही ये असल है। क्यों? इसलिए कि खालिक कायनात के मासिवा तमाम आलम के वजूद पर आदम चूँकि साबिक है, तो इसलिए खालिक कायनात के सिवा में दलील का ना होना ही यही असल है। तो असल है दलील का ना होना ही। तो जब तक दलील कायम नहीं होगी उस वक्त तक अक्ल इम्तिनाए रुयत का हुक्म नहीं लगाएगी, और इम्तिनाए रुयत का हुक्म ना लगाना ये इस बात की दलील है कि रुयत ये अक्लन जायज़ है। फरमाते बेमाना अक्ल में जायज़ है, बेमाना इस माना कर अन्नल अक्ल इज़ा खुल्लिया व नफ्सा वाओ बेमाना मा, अक्ल को जब उसके साथ उसकी ज़ात के साथ बिल्कुल खाली कर दिया जाए, लम यहकुम बेइम्तिनाए रुयत ही, तो वो रुयत इलाही के मुहाल होने का हुक्म नहीं लगाएगी मालम यकुम लहू बुरहान, जब तक के इम्तिनाए अला ज़ालिका इम्तिनाए रुयत पर बुरहान कायम ना हो। मा अन्नल अस्ल अदमु, हाँ साथ ही साथ ये कि बुरहान में असल यही है कि बुरहान कायम ना हो। अदम ही अदम बुरहान ही असल है, क्योंकि खालिक कायनात के मासिवा में अदम बुरहान ही असल है। वहाज़ल क़दर ज़रूरी, ये बात बिल्कुल बदीही है कि अक्ल को जब खाली कर दिया जाए बिल्कुल मावरा से, तो ऐसी सूरत में अक्ल इम्तिनाए रुयत का हुक्म नहीं लगाएगी। फ़मन इद्दआ अल इम्तिना अलैहि, लिहाजा जब तक दलील कायम ना हो उस वक्त तक इम्तिनाए रुयत का हुक्म नहीं लगेगा, और अदम बुरहान ही असल है। लिहाजा अगर कोई इम्तिनाए रुयत का दावा करे तो ऐसी सूरत में उस पर ज़रूरी है कि वो दलील कायम करे। फरमाते हैं फमन इद्दअल इम्तिना, तो जो इम्तिनाए रुयत का दावा करे फ़अलैहिल बयान, तो उस पर दलील का कायम करना ज़रूरी है। वक़द इस्तदल्ल अहलुल हक़ अला इम्कान रुयत बिवजहैन, अहले हक़ ने इम्कान रुयत पर कि दुनिया में रुयत मुमकिन है, इम्कान रुयत पर अहले हक़ ने इस्तिदलाल किया है दो तरीक़ों से, एक वजह अक़ली है और एक वजह समई है। इमाम अबुल हसन अशअरी, शेख अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और काजी अबू बकर ने दलील अक़ली से इस्तिदलाल किया है, और जबकि इमाम अबू मंसूर मातुरीदी अलैहि रहमत व रिज़वान ने दुनिया में रुयत के मुमकिन होने पर इस्तिदलाल दलील समई से किया है। इमाम शेख अबुल हसन अशअरी ने जो दलील अक़ली से इस्तिदलाल किया है उसकी तकरीर ये है, फरमाते हैं तकरीरुल अव्वल, पहले की तकरीर, यानी दुनिया में अल्लाह की रुयत मुमकिन है दलील अक़ली से, तो दलील अक़ली के कायम कर रहे हैं। तो दलील अक़ली क्या है? दलील अक़ली का खुलासा ये है, फरमाते हैं कि देखिए दुनिया में कायनात में हम देखते हैं बहुत सारे आराज हैं, आयान हैं, जैद है, अम्र है, बकर है, घोड़ा है, गधा है, वगैरह वगैरह, ये सारे आयान हैं। इन तमाम आयान को एक दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए हम देखते हैं, तो हर एक के दरमियान हमें फ़र्क भी मालूम होता है कि ये गधा है, ये घोड़ा है, ये इंसान है, ये फुला है, सब में हमें फ़र्क महसूस होता है। ऐसे ही एक आयन और एक अर्ज़ की तरफ, दोनों की तरफ हम देखें, जैसे स्याही है, सफ़ेदी है, पीलापन है, हरापन है वगैरह, ये सब के सब क्या है? आराज हैं। और इन आराज को भी हम एक दूसरे से मुमताज़ करते हैं। तरह तरह के आराज होते हैं, आराज की बहुत सारी किस्में होती हैं, हर एक में हम इम्तियाज़ भी करते हैं। तो अर्ज़ को जौहर से मुमताज़ मानते हैं, और अर्ज़ जौहर को अर्ज़ से मुमताज़ मानते हैं, ऐन को अर्ज़ से अलग मानते हैं, और अर्ज़ को ऐन से अलग मानते हैं। देख कर ना, तो हम अपने बसर के ज़रिए से तमाम आयान व आराज को एक दूसरे से मुमताज़ मानते हैं, मुमताज़ जानते हैं, उनको हम देखते हैं बदही तौर पर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इम्तियाज़ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ से बसर से उनकी रुयत हो रही है। ये रुयत क्यों हो रही है?
यानी ऐन की भी रुयत हुई, अर्ज की भी रुयत हुई, सबकी रुयत हो रही है। इसका मतलब यह है कि रुयत इन तमाम के दरमियान मुश्तरक है, ये सब के सब मरई हो रहे हैं। और हुक्म मुश्तरक तभी होता है जबकि इल्लत मुश्तरका हो। लिहाजा जब यहाँ पर हुक्म रुयत जब मुश्तरक है आयान व आरास सब में, तो उसकी इल्लत मुश्तरका तलाश करना चाहिए। तो इल्लत मुश्तरका पर गौर किया, तो इल्लत मुश्तरका में गौर करने के बाद ये समझ में आया कि इल्लत या तो वजूद होगी, या हुदूस होगी, या इम्कान होगा। इन तीन के अलावा कोई चौथी चीज इल्लत नहीं हो सकती है। क्यों? इसलिए कि कोई चौथी चीज मुश्तरक है भी नहीं इनमें, या तो वजूद मुश्तरक है, या हुदूस मुश्तरक है, या इम्कान मुश्तरक है। तो चौथी कोई चीज इल्लत इनमें है नहीं। अब इन तीनों में से कौन सी इल्लत है? तो फरमाते हैं कि हुदूस और इम्कान तो इल्लत हो नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि हुदूस और इम्कान के अंदर क्या होता है बच्चों? ना वजूद जरूरी होता है, ना आदम जरूरी होता है। यानी इम्कान के अंदर वजूद और आदम दोनों की जरूरत की नफी होती है। तो जब दोनों की जरूरत की नफी होती है तो उसमें आदम तो हो गया ना। ऐसी हुदूस किसे कहते हैं? वजूद वादल आदम को। तो आदम के बाद वजूद को, तो वहां पर आदम पहले, आदम साबिक है। तो हुदूस और इम्कान दोनों के मफहूम में आदम मौजूद है। और जो शय आदमी हो, जिसके अंदर आदम हो, वो इल्लत बनने की सलाहियत नहीं रखता। इसलिए हुदूस और इम्कान ये तो इल्लत बन नहीं सकते। अब बचा क्या? वजूद। वजूद बचा, लिहाजा मुतय्यन हो गया कि वजूद इल्लत है। और जब इल्लत रुयत, सेहत रुयत की इल्लत वो वजूद है, तो अब ये इल्लत मुश्तरका वजूद हुआ। तो वजूद अब देखेंगे कि जहां जहां पाया जाएगा वहां वहां हम रुयत के ये सही होने का हुक्म लगाते रहेंगे। लिहाजा ऐन के अंदर वजूद पाया जाता है, ऐन पे भी हुक्म लगा दिया रुयत का कि वो मरई है। अर्ज के अंदर, अगर अर्ज के अंदर भी चूंकि ये पाया जाता है वजूद, लिहाजा अर्ज पर भी हमने हुक्म लगा दिया उसके मरई होने का। ऐसे ही हर मुमकिन के अंदर जो भी जिसके अंदर भी वजूद है, उस पर हम रुयत का हुक्म लगा देंगे कि वो मरई है। अब यही वजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत में भी तो है, अल्लाह भी तो मौजूद है, तो वजूद तो उसके अंदर भी है। तो ये इल्लत रुयत जो है वजूद, वो तो मौजूद है बारी ताला में भी। और जब इल्लत रुयत मौजूद है वहां, तो वहां पर भी रुयत का हम हुक्म लगा देंगे और कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत का मरई होना यहाँ पर साबित हो गया, क्योंकि वजूद जो इल्लत रुयत है वो वहां पर मौजूद है। ये इस्तिदलाल किया है दलील अक्ली से इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, लिहाजा कायनात में, दुनिया के अंदर भी अल्लाह की रुयत मुमकिन है, क्योंकि वो मौजूद है और वजूद रुयत इल्लत रुयत है। फरमाते हैं वह तकरीरुल अव्वल, दलील अक्ली की तकरीर यह है अन्ना कातिऊन बिरुयतिल आयान वल आरास ज़रूरतन, कि हम बदीही तौर पर आयान व आरास की रुयत का यकीन करते हैं। अन्ना नुफर्रिकु, हम फर्क करते हैं बसर के जरिए से एक जिस्म और दूसरे जिस्म के दरमियान, एक अर्ज और दूसरे अर्ज के दरमियान हम फर्क करते हैं बसर के जरिए देख कर। वला बुद्दा लिल हुक्म लिल मुश्तरक, तो इसका मतलब जिस्म भी नजर आ रहा है, दूसरा भी जिस्म नजर आ रहा है, अर्ज भी नजर आ रहा है, दूसरी अर्ज भी नजर आ रही है, सब में बसर के जरिए से हम देखने के जरिए से फर्क करते हैं। इसका मतलब यह है कि सबके अंदर हुक्म रुयत जो है वो मुश्तरक है, और हुक्म रुयत हुक्म जो मुश्तरक हो उसके लिए इल्लत मुश्तरका का होना ज़रूरी है। फरमाते हैं वला बुद्दा लिल हुक्मिल मुश्तरक, हुक्म मुश्तरक के लिए ज़रूरी है मिन इल्लत मुश्तरका, इल्लत मुश्तरका का होना। वहिया, अब इल्लत मुश्तरका इन तमाम चीज़ों में, जिस्म अर्ज ऐन वगैरह में, इन तमाम में इल्लत मुश्तरका या तो वजूद है, या हुदूस है, या इम्कान है। इज़ ला राबिआ यश्तरिकु बैनहुमा, क्योंकि कोई चौथी चीज़ ऐसी नहीं है जो आयान और आरास के दरमियान मुश्तरक हो। वल हुदूस इबारतुन अनिल वजूद बादल अदम, और हुदूस नाम है वजूद बादल अदम का। किसका नाम है? वजूद बादल अदम का। तो हुदूस के अंदर मफहूम आदम आ गया, क्योंकि आदम के बाद वजूद हो, इसका नाम है हुदूस, तो आदम तो हुदूस के मफहूम में दाखिल है। वल इम्कान, और इम्कान नाम है अन आदम ज़रूरतिल वजूद वल अदम, वजूद और आदम दोनों का ज़रूरी ना होना, यानी सल्बे ज़रूरत वजूद से भी है और सल्बे ज़रूरत आदम से भी है।
तो इसका मतलब यह हुआ कि इम्कान के मफहूम में भी आदम मौजूद है। फरमाते वला मदखल लिल आदम फिल इल्लियत, इल्लियत में आदम को कोई दखल नहीं है, कोई भी शय आदमी इल्लत नहीं बन सकती है। लिहाजा जब वजूद और वो जब हुदूस और इम्कान इन दोनों में आदम का मफहूम है तो ये इल्लत बनने की सलाहियत नहीं रखेंगे। फ़तअय्यन अल वजूद, तो अब इल्लत बनने के लिए कौन मुतय्यन हो गया? वजूद। वह हुवा मुश्तरकुन बैन सानिअ व गैरिही, और जब वजूद ये इल्लत रुयत है तो अब वजूद में देखेंगे जहाँ जहाँ ये इल्लत पाई जाएगी वहाँ वहाँ हुक्म रुयत लगता रहेगा। फरमाते वह हुवा मुश्तरकुन बैन सानिअ व गैरिही, और ये मुश्तरक है साने और गैर साने के दरमियान, यानी वजूद साने में भी है और मसनू में भी है। सब में वजूद मुश्तरक है, लिहाजा सब में रुयत मुश्तरक होगी। फ़यसिहु अन युरा मिन हैसु तहक़्क़क़ इल्लतु सिहती, तो अब सही हो जाएगा कि देखा जाए उसे जहाँ जहाँ इस हैसियत से कि इल्लत सेहत रुयत मुतहक्क़क़ हो, जहाँ जहाँ भी जिस हैसियत से भी तो अब सही है कि अल्लाह को देखा जाए, अल्लाह की रुयत हो इस हैसियत से कि सेहत इल्लत वो सेहत रुयत की इल्लत मुतहक्क़क़ है, वही वजूद, और सेहत रुयत की इल्लत जो है वो वजूद है, वो मुतहक्क़क़ है। लिहाजा सही है कि अल्लाह को देखा जाए। वही तवक़्क़ुफ़ इम्तिनाउहा अला सुबूत कौन शैइन मिन खवासिल मुमकिन से साहिब शरा एक एतराज़ का जवाब देना चाहते हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह आइंदा सबक में पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।